हेलो गाइस, वेलकम टू द बर्फी क्लासेस। सो आपका अपने चैनल बर्फी क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट के कई सारे पार्ट्स होते हैं, हमारे कई सारे लेवल्स होते हैं। उनमें से पहला लेवल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आई होप कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और उसी वीडियो को देखकर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस वाली वीडियो में आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपकी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस वाली वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना जिनमें जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ में कोई कोफिशिएंट हो, स्क्वायर वाले टर्म के साथ में कोई ना कोई कोफिशिएंट हो। पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉलिनोमियल्स को जैसे नॉर्मली मैंने ये बताया था कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वाला जो टाइप होता है इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर नहीं होता है। बेसिकली ये वाला टाइप और ये वाला टाइप हैं सारे सेम ही, पर मैं आपको अलग अलग इसलिए करके बता रहा हूं जिसको आपको आसानी से समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे ऐसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की जहां पर हमारे सामने एक्स स्क्वायर के साथ में कोई ना कोई नंबर है। पहला नंबर हमारा क्या है, जैसे पहला इक्वेशन है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड द zeros of this quadratic polynomial, that is our question। अब हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको देखेंगे, उसके बाद हमें वो वाला नंबर देखना है जो सबसे लास्ट में है। ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पार्ट। ये है एक्स का कोफिशिएंट, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस वाले नंबर का सबसे पहले इस वाले नंबर में करेंगे मल्टीप्लाई। चलो करिए, 2 5 जा 10। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग आपको समझाने के लिए। 2 × 5 इक्वल्स टू हो गए 10। इससे हमें क्या पता लगा, आपको पता है कि मैंने ये बताया था यहाँ पर जो नंबर होता है इससे प्रीवियस वाली वीडियो में वो मल्टीप्लाई करके लाना होता है। यहाँ पर जो नंबर होता है वो हमें लाना होता है या तो प्लस करके या माइनस करके। वो ये साइन बता देता है हमको, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस करके लाएंगे उन दोनों नंबर्स को, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस करके लाएंगे। अभी इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस है, तो हमें फिर से वही काम करने होंगे। दो नंबर्स, दो पेयर्स को, ऐसे दो नंबर्स को कंसीडर करना होगा, ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना होगा जिनको मल्टीप्लाई करें। तो इस बार बस ध्यान रखना, इस बार मल्टीप्लाई करें 5 नहीं आना चाहिए, इस बार जो मल्टीप्लाई करके आता है दैट इज 10। मतलब अब हमें दो ऐसे नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो 10 आ जाएं, और उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करें। माइनस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस नहीं। उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करें तो आपस में तो कितने आने चाहिए, 3। तो अब आप बताइए मुझे कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं विच हैव बीन मल्टीप्लाई टू गिव द 10 एंड द सेम नंबर हैव बीन द डिफरेंस इज 3। तो क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं दो नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 10 और उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे तो डेट इज 3। तो आप मुझे बताइए कौन है। तो आप आराम से बता सकते हैं, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 2। 5 2 जा 10 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इन क्वेश्चन को करने का स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप ध्यान से समझें। 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, इसके बाद प्लस लगा है। इस 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो 5 है ये 5 ऐसा ही आएगा। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो 10 है ये 10 आए कैसे, हम क्या यहाँ पर 10 लिख दें, बिल्कुल नहीं। यही बात आपको सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में कि आपको जो मल्टीप्लाई करोगे वो लिखना नहीं है यहाँ पर, वो अपने याद रखो, मन में रखो, कहीं लिख लो। बेसिकली 2 5 से जब 10 आए तो हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ 5 को हटा के 10 लिख लें, बस हम ये सोचेंगे मल्टीप्लाई करके बस 10 ना आए, सॉरी मल्टीप्लाई करके 5 नहीं लाना है, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 10 लाना है। दो नंबर्स को लेना है, उनका मल्टीप्लाई करना है, आने चाहिए 10 और उन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करें तो आने चाहिए 3। ठीक है, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन भी समझाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये वाली प्रोसेस तो सेम ही है। इसके बाद हम क्या करते थे फ्रेंड्स, आपको पता होगा, इस x का इसके साथ में मल्टीप्लाई, इस x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई। जब ये x इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x, जब ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और ये आ गया माइनस, दैट इज आवर 5। अब क्या करेंगे, अब हमें करना होता है कॉमन लेना है। दो टर्म से कॉमन लिया जाता है। कैसे कॉमन लेंगे, अब आप मुझे बताइए इस टर्म में और इस टर्म में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों जगह पे है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1x है, तो एक तो x हमें बाहर मिल ही जाएगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो बेसिकली इन दोनों टर्म से केवल हमें x कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचा, जो चीज कॉमन ले लेते हैं ना वो उन दोनों टर्म से कम कर लेते हैं। अगर हमने x निकाल लिया है इन दोनों टर्म से तो यहाँ भी x और यहाँ भी x एक एक कम कर देंगे। तो 2 तो ये रहा, 2x में से 1x चली तो x बची, 5 तो वही रहेगा, 1x निकल गई यहाँ से, तो आ गया 2x + 5। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। बेसिकली कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन आता है, ये हमेशा ध्यान रखो। पर 1 कॉमन ले किसका, फिर से वही साइन बताएगा। यहाँ पे क्या ये लगा हुआ है हमारा साइन, दैट इज माइनस, तो ये माइनस लगा लेंगे। ध्यान रखना जब भी हम माइनस साइन बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x का 2x ही रहेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी था हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या गलत चल रहा है, उसकी जानकारी ये दे देगा हमारा। देखो सेम टू सेम आगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि 2 को 1 कर दें, 5 को 4 कर दें ना, ये मल्टीप्लाई का 1 कॉमन लिया जाता है। क्योंकि अगर कोई नंबर है 5, उस 5 में अगर मैं 5 को ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, ये दोनों बात एक ही है, 5 बन जाए 5, तो 1 सबके साथ है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 + 5, तो मैं ये कह रहा हूं 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। 4 × 1 + 5 × 1, आप बताइए क्या कुछ फर्क पड़ा। 4 बन जाए 4, 5 बन जाए 5, तो 1 तो हम कॉमन ले ही लेंगे ना, 4 रह जाएगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा। तो 1 कॉमन लेने से हमने देखा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी चीज समझ में आ गई। और ये ध्यान रखना, ये प्लस होता तो यहाँ प्लस लगाता, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस लगाते तो अंदर का साइन जो है वही रहता, अगर माइनस लगा लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। उसके बाद अब ये दोनों जो चीजें हैं ना उनको बाहर निकाल लो। इनको बाहर निकाल लिया, दोनों सेम टू सेम, क्या बचा, ये x बचा और दैट इज -1। जो बचते हैं ये x था और ये -1 ये रहा, और ये दोनों चीजें जो 2 थी दोनों को एक बार बाहर निकालेंगे। कॉमन ले लिया ना पूरे में से, जब भी हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो वो बाहर निकल आता है। ठीक है, दोनों में से एक बाहर आ गया अलग अलग, और ये x-1 बचा, ये हमारा यहाँ आ गया। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस, एक एक करके 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इनके जीरोस फाइंड करने हैं। तो एक एक करके इक्वल्स टू में सबके 0 रख लो। 2x + 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 हटेगा यहाँ से, ये प्लस के 5 हटेंगे। तो एक एक करके हटाओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस वाली चीजें सबसे पहले हटती हैं, या सबसे पहले डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में जाता, फिर प्लस वाला माइनस में जाता, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता, ऐसे करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ ये प्लस का 5 उस साइड जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। ध्यान रखना जब कोई भी चीज प्लस की एक साइड से दूसरे साइड में जाती है तो साइन उसके चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला बेटा कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गई आपकी एक x की वैल्यू, ये आ गया आपका पहला 0। ऐसे ही दूसरी बार करेंगे इफ, अब किसको लेंगे, x-1 = 0। तो ये तो बहुत ईजी है, x की वैल्यू निकालनी है तो -1 उधर ले जाओ। अब -1 किस में जाएंगे, +1 में। तो एक आंसर आपका ये आ गया। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये, आई होप। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या है, एक बार अच्छे से इसको पॉज कर लो, समझ लो इसको ध्यान से, और उसके बाद ध्यान से देखो कौन सी चीज कहाँ पे लिंक हुई है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन मुझे बता देना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब चलो एक बार और ये देख लेते हैं। अब फिर से वही काम करेंगे, मैंने क्या बताया, जो यहाँ पर नंबर है और जो यहाँ पर नंबर है, फर्स्ट नंबर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे कितने आए, 5 × 2 = कितना आया, 10। यहाँ भी 10 आए। अब 10 यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो फिर 10 का करें क्या, 10 का हमें बस इतना करना है, हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं। फिर से ऐसे 2 नंबर कंसीडर करो जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितने आए, 2 नहीं 10। और उन्हीं दोनों नंबर को पहले ये चेक करो प्लस करना है कि माइनस करना है। यहाँ पे कौन सा साइन है, ये साइन प्लस। उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करें तो बेटा कितने आए, और प्लस करके माइनस करके लाना क्या होता है, जो बीच में लिखा होता है। अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस करके 7 लाते, प्लस लिखा है तो प्लस करके 7 लाएंगे। तो अब आप बताओ
व्हाट आर द टू नंबर्स जिनका हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 आए और उन्हीं दोनों नंबर्स का आपस में एडिशन करें तो कितने आए, 7 आए। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं, फटाफट सोचो। तो ऐसे दो नंबर तो हमारे सामने ही लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो कौन से हैं गाइस। तो एक हो गया हमारा कौन सा 5 और एक हो गया हमारा 2, दैट इज 5 2 और 5 + 2। आप चेक भी कर सकते हैं, 5 2 = 10 और 5 में 2 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे, 7। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, 10 1 = 10 भी तो होता है। 10 और 1 को अगर हमने लिया तो 10 1 = 10 लेंगे, तो 10 में फिर 1 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 11। लेकिन हमें क्या लाना है, 7। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता तो फिर आप ये दो नंबर नहीं ले सकते थे, फिर आप लेते 10 1 = 10। एक 10 हो गया, एक 1 हो गया। तो 10 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को जब 1 में ऐड करेंगे तो 11 आएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये हमें देखना है कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन लें जिससे कि हमारी सारी नेसेसिटी फुलफिल हो जाए। तो ठीक है, अभी हमारी नेसेसिटी किससे फुलफिल हो रही है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आए और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करके 7 आए। ध्यान रखना बेटा, फिर से नंबर चेंज नहीं होने चाहिए जब मल्टीप्लाई करें या ऐड माइनस करें, वो दोनों पेयर सेम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई वक्त आपने दो अलग नंबर लिए और ऐड या माइनस करने पर अलग नंबर ले लिए, वो सेम ही रहेंगे नंबर। ठीक है, तो अब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपको आता ही है। ये 5 ऐसे ही रहेगा, 7 की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 5 + 2, क्योंकि 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ये x है, x + 2। अब क्या करेंगे, वही काम, इस x का यहाँ भी मल्टीप्लाई 5x, इस x का यहाँ भी मल्टीप्लाई 2x और प्लस का 2। अब एक एक करके हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। बताओ मुझे फटाफट सब लोग कौन सा कॉमन मिल रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो चलो 5 तो सीधा सीधा दिख गया। यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो एटलीस्ट कम से कम किसी के पास 2 रुपए है और किसी के पास 1 रुपए है, तो मैं उन दोनों से कितना ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 तो ले ही सकता हूँ, 2 नहीं ले सकता, क्योंकि भाई 2 मेरे पास है, 2 इसके पास तो नहीं है, इसके पास तो 1 ही है। तो मैं क्या लूँ इनसे कि मुझे दोनों से मिल जाए, तो मैं 1 रुपये ले लूँगा। तो मेरे पास 2 थे तो मेरे पास 1 बचेगा, इसके पास 1 था तो कुछ नहीं बचा। तो अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे 5 थे, यहाँ भी 5 है, 2x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो 1x तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ से 5 निकल गई, 2x में से 1x निकल गई, तो बेटा कितना x बचा, 1x बची। यहाँ से ये 5 भी निकल गया, x भी निकल गया। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अभी तो आपने बोला था इसके पास 1 रुपया था, वो भी ले लूंगा, तो उसके पास 0 बचने चाहिए ना। बिल्कुल सही, पर आपने एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ये लिखा है 2x + 2 लिखा है, ठीक है। मैं बेटा ये बोल रहा हूँ यहाँ से 2 ले लो कॉमन, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, x + 0 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 थे वो निकल गए तो x बची, यहाँ पे 2 थे वो भी निकल गया तो 0 बचना चाहिए। ठीक है, क्या हम वापस मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ ले आएंगे इस हिसाब से। देखो 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन क्या 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा। और लेकिन हमें क्या लाना है भाई, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी तो वही चीज़ आए। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने बाहर निकाला है, जब उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग आंसर आएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इससे हमने एक चीज़ सीखी, ये जो 2 है हम ये हटा नहीं रहे यहाँ से। बेसिकली ये 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 × 1। जब हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 अपने ऑटोमेटिकली 1 बच जाता है। समझ रहे बात को? तो 1 सबके कोफिशिएंट में होता है, वो लिखा हो या ना लिखा हो। तो जब भी कोई चीज़ हट जाती है वहाँ से तो वहाँ पे कितना बचता है बेटा? अगर कुछ नहीं बचा है तो 1 लिखना आप। तो यहाँ पे 5 भी निकल गया, x भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। अब आप मुझे यहाँ बताएं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा 2 कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पर x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। 2 को देखेंगे तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, यहाँ x बचा, और यहाँ से 2 जब आपने बाहर निकाली है तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। अब आप बताओ मुझे, ये दोनों चीज़ें देखिए कैसी हैं, सेम। इन्हें भी बाहर निकाल लो, क्या बचा? 5x, और ये क्या बचा? प्लस का 2। ध्यान रखना इन दोनों में से एक बाहर निकाल लेंगे और ये जो बचा हुआ होगा वो यहाँ रख लेंगे। उसके बाद वही करना है आपको, इफ़ x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, प्लस का 1 कहाँ जाएगा? उधर माइनस में। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। नंबर सेकेंड, 5x + 2 = 0। सबसे पहले ये प्लस माइनस वाले माइनस हटते हैं, तो प्लस का 2 उधर कहाँ जाएगा? माइनस में। अब ये 5 है बेटा, कहाँ जाएगा? उधर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा? डिवाइड में। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना
कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है, प्लस में कि माइनस में जाती है। ठीक है, तो प्लस वाली चीज़ माइनस में जाएगी, माइनस वाली प्लस में, और जो 5 है मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो पार्ट सेकंड था ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ये भी मिडिल टर्म है, देखो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, इन दोनों में स्प्लिट किया, इस मिडिल टर्म को इन दोनों में स्प्लिट किया, ये मिडिल टर्म है ना बीच का, इसको बोलते हैं इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिट, जब हम किसी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें। तो ये तो चीज़ें मैंने समझाने वाली लिखी थी। आपके 2 प्रॉपर क्वेश्चन ये हैं, अच्छे से इनको पॉज करके समझ लो, उसके बाद इनको ध्यान से अपनी नोटों में कर लेना, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ अलग से, उनको कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, उसमें मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, 3x स्क्वायर 3 6x प्लस नंबर 2 2x स्क्वायर 4x माइनस। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट करा रहे हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनके एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, जो न्यू 10th में 9th वगैरह में आए हैं, क्योंकि ये बेस है। अगर आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पॉलिनोमियल्स की मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए। सो थैंक यू गाइज।